हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मुकेश इंग्लिश पॉइंट में स्वागत है। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, वो भी ग्रामर के साथ, इसमें हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो अभी हमारा सेशन चल रहा है हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ने का। तो हम न्यूज़पेपर में आज हेडलाइन का पॉइंट है कि आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के हेडलाइन को पढ़ेंगे। पहले ही मैंने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है कि हेडलाइन को पढ़ने के 4 तरीके हैं। पहला है तरीका आपका 4 प्रकार की हेडलाइन होती हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, तीसरा आपका पैसिव वॉइस और चौथा अदर्स। तो 4 प्रकार की आपकी हेडलाइन होती है। तो जो पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेडलाइन जो होती है उसके बारे में पढ़ना सिखा दिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट में आने वाली हेडलाइन को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आती हैं उनके लिखने का तरीका क्या होता है। जनरली हम क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है आपका, जनरली हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स होता है तो लिखा जाता है, नहीं होता है तो नहीं। लेकिन जब न्यूज़पेपर की हेडलाइन रहती है तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उसके लिखने का तरीका जो होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद टू हो जाता है, विल की जगह क्या हो जाता है, टू हो जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो पहली हमारी हेडलाइन है, अब इसी को समझते हुए चलते हैं। पहली हमारी हेडलाइन है MVA। क्या है? MVA। तो MVA का जो फुल फॉर्म है, MVA किसका फुल फॉर्म है? MVA फुल फॉर्म है आपका, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है महा विकास अघाड़ी। ये महाराष्ट्र की एक पार्टी का नाम है, स्टेट पार्टी है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि विल गो बोल्ड, विल गो बोल्ड, विल गो बोल्ड। अब यहाँ टू है, यहाँ पे टू है, तो टू की जगह हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, टू की जगह हम इस्तेमाल करेंगे विल का, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। टू की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। तो MVA मतलब महा विकास अघाड़ी जो वहाँ की पार्टी है, विल गो बोल्ड। गो बोल्ड का मतलब होता है कि टफ डिसीजन लेना या टफ एक्शन लेना, टफ एक्शन लेना। इन केस अगेंस्ट, इन केस अगेंस्ट, इन केस किसके खिलाफ, अगेंस्ट बीजेपी लीडर, अगेंस्ट बीजेपी लीडर्स, बीजेपी लीडर्स के खिलाफ अब ये टफ डिसीजन या टफ एक्शन लेंगे। तो ये पहली हेडलाइन रही फ्यूचर इंडेफिनिट में। दूसरी हेडलाइन क्या है आपकी, तेलंगाना के विषय में। किसके विषय में? तेलंगाना सरकार के विषय में। तेलंगाना, थोड़ा सा इसको बड़ी कर देते हैं यहाँ से, अब देखिए इसको, तेलंगाना गवर्नमेंट, अब ये आ गया टू बाई राइस स्टॉक, टू बाई राइस स्टॉक। तो यहाँ टू की जगह किसका इस्तेमाल हो जाएगा, टू की जगह इस्तेमाल हो जाएगा बाई का, किसका, बाई का, सॉरी टू के स्थान पे इस्तेमाल हो जाएगा विल का, सॉरी मैंने बाई बोल दिया। तो तेलंगाना गवर्नमेंट विल बाई, तेलंगाना सरकार जो है वो खरीदेगी, क्या खरीदेगी, राइस स्टॉक। राइस स्टॉक, राइस का मतलब जानते ही हैं आप सब, स्टॉक का मतलब उसकी भंडारण, ठीक। तो ये आई होप कि ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे पढ़ा जाता है फ्यूचर न्यूज़पेपर में आने वाली हेडलाइन में, जो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेडलाइन होती है उसको कैसे पढ़ा जाता है। अगली न्यूज़ है आपकी इंडिया। क्या है? इंडिया, एक मिनट। इंडिया
लाइकली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये अधिकतर आता है। इसका सीधा मतलब होता है पॉसिबिलिटी के लिए। किसका, इसका क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। तो पॉसिबिलिटी ये दिखाता है ये, ठीक है। पॉसिबिलिटी, संभावना जिसे कर सकते हैं, जाने दीजिए, लिखेंगे नहीं इसको हम, ठीक। तो ये क्या दिखाता है आपका? संभावना, पॉसिबिलिटी। तो इंडिया को आप जोड़ देंगे किससे? इंडिया को जोड़ देंगे आप, इंडिया के बाद आप का आ जाएगा टू का मतलब विल, क्या हो जाएगा? विल। तो इंडिया विल मिस, इंडिया मिस करेगा क्या चीज़? ईयर्स सोलर टारगेट। ईयर्स सोलर टारगेट का मतलब, ईयर्स सोलर टारगेट नहीं है, कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी। तो इंडिया मिस कर देगा, क्या मिस कर देगा? और ये चीज़ मिस करेगा, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसके चांसेस है कि इंडिया विल मिस कर देगा, इंडिया मिस कर देगा। अब क्या मिस कर देगा? जो इसकी साल की, एक साल की जो इसकी टारगेट है, कैपेसिटी टारगेट है, उसको मिस कर देगा। मतलब इसका जितना एक साल में इसका टारगेट था कैपेसिटी का कि इतने प्लांट लगाएगा सोलर पैनल के, उसको, उस कैपेसिटी को क्या कर देगा? ये मिस कर देगा, मतलब उसको पा नहीं पाएगा। मतलब कि जितना इसने टारगेट बनाया था कि इस साल हम इतने सोलर पैनल लगाएंगे, सौर ऊर्जा, उतना टारगेट ये पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगा। ये चीज़, ये संभावना है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया पॉसिबिलिटी। क्या लिख दिया? पॉसिबिलिटी। अगली न्यूज़ है हमारी ग्रीन प्रोजेक्ट। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट विल। अब देखिए यहाँ पे टू न लगा के डायरेक्टली विल लगा दिया है। क्या लगा दिया है? विल लगा दिया है। एड लाइफ, एड लाइफ मतलब लाइफ देना, लाइफ प्रदान करना। किसको? टू राजस्थान पार्क, राजस्थान के पार्क को क्या करेगा? ग्रीन प्रोजेक्ट क्या करेगा? लाइफ प्रदान करेगा। मतलब लाइफ प्रदान करने का मतलब कोई जान थोड़ी न डाल देगा, मतलब उसकी देख रेख में सहायता करेगा। वहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें रहेंगी, उसके लिए एसेंशियल चीज़ें जो रहेंगी, उसको, उन चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। अगली न्यूज़ आपकी है, अगली न्यूज़ है ये, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ आपकी है ये जर्की होल्स, जर्किल्स होल्स। अब ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं बता दूं ये क्या है। फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? रमेश जर्कीहोलीज, जर्कीहोलीज, जर्कीहोली नाम है इनका। तो इनकी जो एडवाइस रही है, ठीक है, इन्होंने एडवाइस जर्कीहोलीज की, ये जो एपिस्ट्रॉफी यस पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एपिस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है इनकी। तो ये रमेश साहब है, रमेश साहब की जो एडवाइस रही है, एडवाइस इन्होंने दिया, किसको दिया? टू कीन, कीन का मतलब होता है संबंधी, रिश्तेदार। और रिश्तेदार तो ये ऑफ आया है, ऑफ का मतलब होता है का के की। तो रिश्तेदार, किसके रिश्तेदार? कॉन्ट्रैक्टर के रिश्तेदार। जो कॉन्ट्रैक्टर, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कर्नाटका में एक बीजेपी लीडर था और कॉन्ट्रैक्टर भी था, उसने सुसाइड कर लिया। ये एलिगेशन इन मिनिस्टर साहब, रमेश साहब पे एलिगेशन लगा के कि इन्होंने रिश्वत मांग रहे थे, जिससे प्रेशराइज होके उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली। तो उसके रिश्तेदार को ये एडवाइस दे रहे थे। एडवाइस का कहने का मतलब इनका सीधा होगा धमकी। मतलब भाई अब नेता लोग हैं तो भाई सीधे, अब धमकी तो वो लिख नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार से एडवाइस ही कहा जाता है। इनकी धमकियों का नाम भी एडवाइस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो एडवाइस का जो वायरल है वीडियो है, ठीक है, वायरल ऐसे ही नहीं हो जाएगा। वो एडवाइस में इन्होंने क्या कहा होगा ये आप अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। तो मिनिस्टर साहब की एडवाइस का जो वीडियो ऑडियो था वो क्या हुआ? गोज़ वायरल, गोज़ वायरल, वो वायरल हो गया, ठीक। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं है,
मैंने बता तो दिया है, लेकिन यहाँ पे विल नहीं लगा हुआ, सॉरी ये विल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने इसलिए डाल दिया कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विल लगा, टू लगा है तो विल ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है। क्या नहीं आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आई है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। ये आपका सिंपल सेंटेंस में है, सॉरी अदर्स में आएगा। ये किस में आएगा? अदर्स में की हेडलाइन है। तो मैं आगे जब पढ़ाऊँगा तो इन चीज़ों को भी बताऊँगा, तो इसलिए मैं आपके पास कन्फ्यूजन ना हो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते वक्त, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अगली हेडलाइन है हमारा कांग्रेस। अब इसमें देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कांग्रेस विल रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसमें सीधे से पढ़ने की ज़रूरत, ज़्यादा इसमें हमको मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं कि क्या पढ़ें। कांग्रेस विल ये करेगा रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, रीस्टोर का मतलब बहाल करना, क्या करना? बहाल करना। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुरानी पेंशन मिलती थी उस स्कीम को बहाल करेगी कौन? कांग्रेस। अगली न्यूज़ है आपका सीबीआई विल टू प्रॉब। अब टू की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपकी देखने के लिए। यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा? विल का। तो सीबीआई विल प्रॉब, सीबीआई विल प्रॉब क्या करेगी? जांच करेगी। PROBE, प्रॉब का मतलब होता है जांच करना। क्या मतलब होता है? जांच करना। सीबीआई विल प्रॉब, सीबीआई जांच करेगी डेथ ऑफ गर्ल्स इन यूपी स्कूल। यूपी के स्कूल में जो एक लड़की की डेथ हुई थी उसकी जांच कौन करेगा? सीबीआई करेगी। अगली न्यूज़ है आपकी एमिंग। हाँ, ये चीज़ देखने लायक है। इसमें भी आपको लगेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है? क्या है आपका? ये फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना हो के डायरेक्ट आपकी शुरुआत किससे हो जा रही है? एमिंग से, एज अ वर्ब, ठीक है। एमिंग टू फोकस, एमिंग। अब क्योंकि अब देखिए सब्जेक्ट ये नहीं है, क्योंकि एम के साथ हमेशा एक चीज़ जान लीजिए कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं AIM, एम के साथ हमेशा टू आएगा, मतलब इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो एम के साथ हमेशा टू आता है। तो इनका एम क्या है? फोकस। इनका एम क्या है? फोकस ऑन इनोवेशन, नए चीज़ों को लाना। इनोवेशन का मतलब होता है नई चीज़ें। सेज, अब ये जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर MD हैं किसके? वो सेक के, वो उनका एम है कि नई चीज़ें लाई जाएं। ये भी आपका अदर्स में है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं है। तो इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें। ओके, अगली न्यूज़ पे चलते हैं अपने। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस में यहाँ एक फुल पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा के फिर कामा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कामा दिया हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना, शिवसेना कहाँ की पार्टी है? महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। टू बी NCP। अब देखिए ये भी आपको लगेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है जब तक कि, जैसा कि मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद या तो विल आएगा या फिर टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना आपकी कंपलसरी है। क्या है? ज़रूरी है। तो यहाँ पे टू तो आया, उसके बाद बी आ गया। पैसिव में भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे NCP पोल्स के बारे में दे दिया है, ठीक। तो इन्होंने ये भी आपका अदर्स में चला जाएगा। कांग्रेस और शिवसेना विल बी NCP पोल एलिस। NCP का जो चुनाव होगा, NCP का मतलब NCP वहाँ की किसी इलेक्शन के बारे में, क्योंकि पोल का सीधा मतलब होता है इलेक्शन,
पोल जहाँ कहीं भी आएगा, पोल का मतलब क्या होगा? पोल का मतलब होगा आपका, पोल का सीधा मतलब होगा आपका, पोल्स का मतलब इलेक्शन। एलिस का मतलब होता है सहयोगी। एलिस का मतलब क्या होता है? सहयोगी। क्या मतलब होता है? सहयोगी। तो कांग्रेस और शिवसेना क्या होंगी? एनसीपी पोल्स। एनसीपी के बारे में यहाँ पे दिया होगा। एनसीपी कांग्रेस पार्टी, सॉरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि कांग्रेस और शिवसेना, कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी पार्टी की सहयोगी होंगी, मतलब ये मिल के चुनाव लड़ेंगे। अगली न्यूज़ है हमारी, श्रीलंका विल नॉट इग्नोर पुअर। श्रीलंका जो है विल नॉट इग्नोर पुअर, वो पुअर को क्या नहीं करेगी? इग्नोर नहीं करेगी। विल नॉट इग्नोर नहीं करेंगी। वाइल का एक ज़बरदस्त यूज़ मैं आगे चल के जब पढ़ाने लगूंगा तो बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए तो, आज के लिए तो जनरली बता देता हूँ कि उसके दौरान, किसके दौरान? के दौरान। यहाँ पे मतलब है के दौरान। सीकिंग, क्या मतलब? सीकिंग मतलब मांगना। सीक का मतलब मांगना, चाहना। जब IMF से वो सहायता मांगने लगेगी, ठीक है, तो उस दौरान वो इग्नोर, पुअर पीपल को इग्नोर नहीं करेगी, मतलब उनका भी ध्यान में रखते हुए IMF से सहायता मांगेगी। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। क्या मतलब होता है? सहायता। ठीक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली न्यूज़ पे अपने चलते हैं। अगली न्यूज़ है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग हेडलाइन है भाई, थोड़ा सा हम इसको, विल गिव फ्री प्रिकॉशन डोजेस। विल गिव फ्री प्रिकॉशन डोजेस। अब ऐसे देखने में तो लगेगा कि हमें फ्यूचर इंडेफिनिट तो है, क्योंकि विल भी है और यहाँ पे गिव भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ों को, आफ्टर को हम पहले ले जाके देखेंगे। आफ्टर और सेंटर्स नॉड। नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, हाँ में सहमति प्रदान करना। NOD, नॉड का मतलब होता है सहमति, वो भी हाँ में, ठीक है। और वो जब हाँ में हम सर हिलाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉड, और जब हम ना में सर हिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सेक। SHAKE, सेक। तो नॉड, सेंटर्स नॉड। अब सेंटर्स नॉड को मतलब सेंटर्स की सहमति के बाद, किसके बाद? सेंटर की सहमति के बाद विल गिव, दिया जाएगा क्या? फ्री प्रिकॉशन डोजेज। जो कोरोना की डोजेज, प्रिकॉशन डोजेज लग रही हैं, वो फ्री में तब लगेंगी, कब? जब सेंटर्स के बोल देगा कि हाँ अब दे दी जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगली आपकी न्यूज़ है, अगली न्यूज़ है आपका उसी प्रकार से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। विल रीस्टोर। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। विल रिजॉल्व, सॉल्व कर लिया जाएगा क्या चीज़? स्टेफन्स एडमिशन, सेंट स्टेफन्स एडमिशन इशू, मतलब कि सेंट स्टेफन्स के एडमिशन का इशू सॉल्व कर लिया जाएगा थ्रू मतलब होता है के जरिए। क्या मतलब होता है? के जरिए। थ्रू का मतलब के जरिए। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत के जरिए सॉल्व कर लिया जाएगा क्या चीज़? रिजॉल्व का मतलब होता है सॉल्व करना। रिजॉल्व का मतलब सॉल्व करना, ये आपका मीनिंग है। रिजॉल्व का मतलब हो जाएगा, कैंसिल कर दें, ये कहाँ से आ गया? डिस्कार्ड, ठीक। विल रिजॉल्व, तो इसका इशू सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। ये किसने कहा है? सेज DU के VC ने, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि
सॉल्व कर लिया जाएगा स्टेफन्स एडमिशन इशू को, मतलब उसका जो इशू है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इशू मतलब समस्या प्रॉब्लम, ठीक है। अगली न्यूज़ है, इंडिया टू गेट रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इंडिया विल, टू की जगह विल, गेट, इंडिया पाएगा क्या, रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टरों को, रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स को इन नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 सालों में, अगले 10 सालों में। अगली न्यूज़ है, ये आपने पढ़ा होगा कि एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको बता दीजिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये कौन से कंडीशनल सेंटेंस में आएगा और इसका मतलब क्या होगा। तो ये तो मतलब में आधा मतलब मैं बताऊंगा, आधा आपको बताना है, और जहाँ कहीं पे ही गलती होगी मैं बताऊंगा। इफ़ हार्म का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका आगे की लाइन का मतलब मैं बता देता हूँ कि इंडिया विल नॉट स्पेयर एनीवन। विल नॉट स्पेयर का मतलब किसी को नहीं छोड़ना, एनीवन का मतलब किसी को भी, तो विल नॉट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इफ़ हार्म, अब इफ़ हार्म का मतलब आप बता दीजिए। सेज डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया डैश, यदि डैश इंडिया, तब उन्हें किसी को भी नहीं बख्शेगा, विल नॉट स्पेयर एनीवन। अगली न्यूज़ है, इजिप्ट टू इम्पोर्ट व्हीट फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट जो है वो क्या करेगा, विल इम्पोर्ट, वो खरीदेगा, इम्पोर्ट का मतलब आयात करना। जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट, आयात, और जब हम किसी दूसरे देश में कोई माल बेचते हैं, भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इजिप्ट क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा व्हीट, किससे, फ्रॉम इंडिया, इंडिया भारत से वो क्या खरीदेगा, गेहूँ। मिथाली टू प्ले इन T20 ट्रॉफ़ी, मिथाली क्या करेंगी, विल प्ले, मिथाली खेलेंगी इन T20 ट्रॉफ़ी, T20 ट्रॉफ़ी में वो खेलेंगी। मेरे हिसाब से अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की हेडलाइन पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसी पे थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी को।